Assalamualaikum everyone, welcome to TH Academy. Hope you all are fine. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अनग्रुप डाटा सेट से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की थी। आज हम अनग्रुप डाटा सेट को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के बाद रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अनग्रुप डाटा हमारे पास कॉल ड्यूरेशन का डाटा गिवन है, 11.8 से लेके 14.5 तक वैल्यूज़ गिवन है। हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है ग्रुप डाटा की। यहाँ मैं लिख देती हूँ ग्रुप डाटा की। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन होता है, ग्रुप डाटा हमारे पास गिवन होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। अगर नहीं हो गिवन तो हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो एक फ़ॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे और फिर हम ड्राइव करेंगे। तो अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लास, नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, फिर विड्थ ऑफ़ क्लास, क्लास की विड्थ फाइंड आउट करेंगे। ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद जो है वो हम अपना ग्रुप डाटा का जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस के इज़ इक्वल्स टू 1 + 3.3 इंटू लॉग n। ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि n हमारे पास गिवन होगा। n यानी नंबर ऑफ़ डाटा जो हमें गिवन है। नंबर ऑफ़ डाटा कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ़ डाटा n इज़ इक्वल्स टू 30। आप चाहे तो काउंट कर लें इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा काउंट करने के बाद हमें पता चलेगा n इज़ इक्वल्स टू 30 है। तो n की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 5.87। 5.87 को हम राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 6। नंबर ऑफ़ क्लास हमारे पास आ गए हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी हमारे पास? 6। उसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो हमारे पास डाटा सेट गिवन होगा उसमें से हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा लार्ज है। उसमें से हम सबसे ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है? तो गिवन डाटा सेट के अंदर सबसे ज़्यादा लार्जर वैल्यू हमारे पास है ये 19.5 और सबसे ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है 2.3। तो 19.5 माइनस 2.3 हमारे पास आ गया है 17.2। रेंज इसलिए निकाली है ताकि हम विड्थ निकाल सकें। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास भी मौजूद है, रेंज भी मौजूद है, हम विड्थ फाइंड आउट करेंगे। विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लास यानी कि के। रेंज हमारे पास कितनी है? 17.2 डिवाइडेड बाय 6। आंसर क्या आ रहा है? 2.86। इसको राउंड ऑफ किया है हमने तो हमारे पास आ गया है 3। अब ये चीज़ें चाहे तो आप लोग एक जगह नोट कर लें क्योंकि हम जो है अब वो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी हमारे पास? 6, ठीक है। और विड्थ ऑफ क्लास कितनी होनी चाहिए हमारे पास? 3। इस तरह से हमने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करना है। क्लास इंटरवल क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ क्लास, विड्थ और रेंज निकाली है तो हमें ग्रुप डाटा फाइंड आउट करना है, यानी ग्रुप डाटा से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी? वो रही 2.3। तो क्लास इंटरवल हम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, हम 2.3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम 2 ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। हम 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि पॉइंट से कोई मसला ही ना हो हमें। हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2.3 से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 लिखने के बाद अब हमें याद करना है कि हमने रेंज क्या निकाली थी। रेंज क्या थी हमारे पास? रेंज थी हमारे पास 3, यानी कि उस रेंज से हमने विड्थ फाइंड आउट की थी, यानी क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 2 लिख दिया है हमने मिनिमम वैल्यू। 2 3 4 5, 3 नंबर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, 3 नंबर्स की विड्थ होनी चाहिए क्लास के अंदर, क्योंकि हमारे पास विड्थ जो थी, क्लास विड्थ जो थी वो हमारे पास आ रही थी 3। तो 3 नंबर्स के बाद जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह अब ये डाटा जो है ये कंटिन्यू रहेगा हमारे पास। किस तरह से? ये देखें, 2 से लेकर 5 तक की हमारे पास एक क्लास इंटरवल आ गई, फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गई है हमारे पास। अब इन 2 से लेकर 5 तक की जो विड्थ है वो हमारे पास 3 है। कैसे? 2 3 4 और फिर 5। विड्थ हमने निकाली थी तो विड्थ यहाँ पे यूज़ होती है। इसी तरह ही फर्स्ट क्लास बनी है, हमें 6 क्लासेस बनानी है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास कितनी थी? 6। 2 से 5 तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड जो हम क्लास लेंगे वो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8। विड्थ कितनी होनी चाहिए हर क्लास के अंदर? 3 की। ये देखें कितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने यहाँ पे लिखी हैं? 1 2 3 4 5 6, और हर क्लास के जो विड्थ है यानी डिस्टेंस जो है वो 3 का है, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्लास, देखें 2 से लेके 5 तक।
2 से लेके 5 तक हमारे पास जो गिवन डेटा सेट है उसमें हम देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास। हम 5 को लेकर इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यानी कि 2 से लेके 4 तक देखेंगे। 2 से लेके 4 तक हमारे पास डेटा सेट, जो गिवन डेटा सेट है उसमें कितनी वैल्यूज़ गिवन है। अब 2 से लेके 4 तक हमारे पास गिवन डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3.6, 4.8 और 2.3। ये कितने हो गए, 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 3। इसी तरह हम 5 से लेके 8 तक नहीं, 5 से लेके 7 तक देखें हमारे पास गिवन डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, और फिर वो जो वैल्यूज़ होंगी वो हम एक जगह लिखेंगे काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। इसी तरह सारी क्लासेस की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, और उससे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वैसी फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में एन ग्रुप डेटा के लिए फाइंड की थी, यानी F/समेशन F। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटा कितना है, 30। टोटल नंबर हमारे पास डेटा सेट के अंदर 30 है। आप लोगों को याद होगा उससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमें ये चेक करना होगा कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है। वो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटा के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ डेटा कितना है, 30 है। काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 30 काउंट कर लीजिएगा आप लोग। खैर 30 है, ठीक है। अब 30 ही हमारे पास समीशन एफ़ आना चाहिए। समीशन एफ़ की वैल्यू भी हमारे पास 30 आ रही है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम करेक्ट है। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे F/समीशन F के फॉर्मूले से। हम वही बात मैंने इससे पहले ही मैंने डिटेल बताई थी, आप प्रोपोर्शन में भी ले सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को और परसेंटेज में भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज में लेंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास 1 कैसे आया, और वहाँ पे इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो अनग्रुप डेटा की थी, उसमें हमारे पास 100 आ रहा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें हमने परसेंटेज में लिया था, यहाँ पे हम परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं ले चुकी हूँ परसेंटेज में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिया है। और मैंने यही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि प्रोपोर्शन में हम अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो उसका जो सम है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, और अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो उसका सम आना चाहिए 100%। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप डाटा आ गई है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, TH अकेडमी को। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। कोई चीज़ अगर ना समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।